तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले चालू करेंगे ब्लड फिजियोलॉजी। ब्लड फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम क्वेश्चन वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है ब्लड एंड इट्स फंक्शन। ब्लड एंड इट्स फंक्शन, खून के बारे में बताना और उसके फंक्शन के बारे में बताना है। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क का रहेगा। तो इसको एक एक करके पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। ब्लड जो है, ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या? जो चीज़ों को कनेक्ट करता है। और ब्लड जो होगा वो कौन से फॉर्म में रहता है? वो रहता है फ्लूइड फॉर्म में। फ्लूइड फॉर्म का मतलब क्या? जो फ्लो कर सकता है, जो बह सकता है। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कौन से फॉर्म के अंदर? फ्लूइड फॉर्म के अंदर। ये हो गया अपना पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले इसको जो है हम बोलते हैं फ्लूइड ऑफ लाइफ। ब्लड का एक और नाम है। ब्लड का नाम क्या है? ब्लड का नाम है फ्लूइड ऑफ लाइफ। अब ऐसा क्यों बोला? ये तो फ्लूइड तो है ही। फ्लूइड मतलब क्या? जो फ्लो करता है। लेकिन ऑफ लाइफ यानी कि जिंदगी का फ्लूइड है ये। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी इंसान से अगर हम ब्लड को निकाल देंगे तो वो इंसान मर जाएगा। तो इसलिए इसको कहा गया फ्लूइड ऑफ लाइफ। और किसके लिए? क्योंकि ये जो है कैरी करता है, ये ब्लड जो है वो उठा के लेके जाएगा। किसको उठा के लेके जाएगा? ऑक्सीजन को उठा के लेके जाएगा। लंग्स से, जो फेफड़े है, फेफड़ों से टिश्यू की तरफ लेके जाएगा। किसको? ऑक्सीजन को। और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स की तरफ लेके जाएगा। तो ये दो पॉइंट अभी तक अपन ने पढ़े। इसको एक बार पेपर के अंदर लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपन ने क्या बोला कि ब्लड क्या है? तो ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू था। तो ब्लड, ब्लड क्या है? तो ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कौन से फॉर्म के अंदर? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। कौन से फॉर्म के अंदर? तो वो रहेगा फ्लूइड फॉर्म के अंदर। फिर दूसरा पॉइंट अपन ने क्या बोला? दूसरा पॉइंट के अंदर हमने ये बोला कि जो ब्लड है उसको हम कहते क्या है? तो ब्लड इट इज कंसीडर्ड, उसको हम क्या कहते हैं? इट इज कंसीडर्ड, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इट इज कंसीडर्ड फ्लूइड ऑफ लाइफ। उसको कहा जाता है फ्लूइड ऑफ लाइफ। क्यों फ्लूइड ऑफ लाइफ? उसको हम क्यों कहते हैं? रीजन क्या है उसको फ्लूइड ऑफ लाइफ कहने का? तो इट इज कंसिडर्ड फ्लूइड ऑफ लाइफ बिकॉज, क्योंकि वो क्या करता है? वो कैरी करता है, उठा के लेके जाता है। इट कैरीज कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो दो चीजों को कैरी करता है, एक तो ऑक्सीजन को और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को। अब कहां से कहां करता है? तो ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से, जो फेफड़े हैं, फेफड़ों से टिश्यू की तरफ लेके जाएगा। लंग्स से टिश्यू का, अब खुद सोचो ना यार, हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे, कहाँ पे ले रहे? सीधा जाएगा लंग्स के अंदर। और लंग्स से जरूरत किसको है? टिश्यू को जरूरत है, तो जाएगा टिश्यू की तरफ। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां जाएगा? तो वो जाएगा टिश्यू से, उल्टा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा टिश्यू से लंग्स की तरफ। टिश्यू से लंग्स की तरफ जाएगा कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो पॉइंट अभी तक हमने पढ़े। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, अपनी बुक पे वापस आ जाते हैं। अब हमको आगे क्या कह रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं इसके कंपोनेंट्स की। किसकी बात कर रहे हैं? कंपोनेंट्स। ब्लड जो है इसके कंपोनेंट्स की बात करें, यानी कि इसके ब्लड को हम टुकड़े कर देते हैं। कितने टुकड़े करें हमने? इसके हमने कर दिए 3 टुकड़े। यानी कि अब हम कर रहे हैं, अब हमने क्या करा है? एक टेस्ट ट्यूब, इसको मान लो एक टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर हमने ब्लड डाल दिया। क्या डाल दिया? ब्लड डाल दिया। और ये टेस्ट ट्यूब को पकड़ के फिर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रख दिया। तो ये घूमेगी, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन घूमेगी। और घूमने की वजह से यहाँ पे कुछ अलग अलग सी लेयर्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लेयर्स बन जाएगी। 3 अलग अलग लेयर्स बन जाएगी, जिसमें 3 अलग अलग लेयर्स में 3 अलग अलग चीज़ें रहेगी। पहली जो रहेगी अपने पास प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो रहेगी सबसे ऊपर। प्लाज्मा जो टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर मान लो ढक्कन जो है वो है प्लाज्मा का, तो प्लाज्मा रहेगी सबसे ऊपर। और प्लाज्मा होती है 55%। प्लाज्मा कितनी होती है? 55%। नीचे जो रेड कलर का जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा आरबीसी का, जो एरिथ्रोसाइट्स है वो रहेगा 45%। और बीच में बहुत कम 1% जो रहता है वो रहता है बफी कोट। बफी कोट, और बफी कोट के अंदर क्या रहता है? प्लेटलेट और ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का मतलब क्या होता है? ल्यूकोसाइट का मतलब होता है WBC। तो इसको अब पेपर में देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे थे। तो जैसे कि हमने बनाई थी, एक टेस्ट ट्यूब बना देते हैं। टेस्ट ट्यूब बना देते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या रहेगा? ऐसी हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब रहेगी। ये टेस्ट ट्यूब को जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो इसके अंदर अलग अलग सी चीज़ें बन जाएगी। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास नीचे, सबसे नीचे रहेगी, सबसे नीचे जो रहेगी वो रहेगी आरबीसी। सबसे नीचे कौन बैठ जाएगी? सबसे नीचे बैठ जाएगी हमारे पास आरबीसी।
और जो बीच में रहेगी अपने पास बफी कोट, और सबसे ऊपर ये सबसे ज़्यादा 55% थी ना प्लाज्मा, सबसे ज़्यादा जो रहेगी वो रहेगी अपने पास प्लाज्मा, सबसे ज़्यादा जो रहेगी वो रहेगी प्लाज्मा। तो ये क्या है, ये अपने पास रहती है, ये रहती है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है कितना परसेंट होती है, 55%। और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद सबसे ऊपर रहेगी। बीच में क्या है, बीच में है बफी कोट, बीच में क्या है, बीच में है बफी कोट। अब बफी कोट जो रहता है, बफी कोट जो रहता है वो लेस देन 1% होता है। वो क्या होता है, लेस देन 1%, 1% से भी कम होता है, लेस देन 1%, 1% से भी कम होता है। अब क्या रहेगा इसके अंदर, इसके अंदर रहेगा WBC, इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर रहेगा WBC और प्लेटलेट, WBC एंड प्लेटलेट, दो चीज़ें रहेगी, WBC और प्लेटलेट। और ये नीचे की बात करें, ये जो है अपने पास ये रहता है RBC, RBC कितना परसेंट, 45%, RBC कितना परसेंट, 45%। अब यहाँ पे अपने साइड में थोड़े से नाम भी देख लेते हैं, किसका क्या नाम होता है। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं RBC, यहाँ पे अपने लिख लेते हैं WBC, और यहाँ पे अपने लिख लेते हैं प्लेटलेट। RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC को हम पूरी फिजियोलॉजी में कहेंगे एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। WBC के लिए हम यूज करेंगे ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट के लिए हम यूज करेंगे थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट के लिए यूज करेंगे थ्रोम्बोसाइट। तो अभी तक हमने क्या बोला, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बोला ब्लड, अब हमको क्वेश्चन क्या आएगा, ब्लड उसके फंक्शन के बारे में बताओ। सबसे पहले हमने लिखा ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड फॉर्म के अंदर रहता है, उसको हम फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। ऑक्सीजन को कहाँ से कहाँ लेके जाएगा, लंग्स से टिश्यू की तरफ लेके जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से कहाँ लेके जाएगा, टिश्यू से लंग्स की तरफ लेके जाएगा। फिर हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो उसके अंदर हमको 3 अलग अलग लेयर देखने को मिली। सबसे नीचे रहती है RBC की, फिर बीच में बफी कोट जो कि 1% से भी कम होती है, और सबसे ऊपर रहेगी प्लाज्मा की लेयर। और सबके अलग अलग नाम देख लिए। अब फिर से हम आ जाते हैं, उसके पहले थोड़ी सी एक और बेसिक चीज़ देख लेते हैं। बेसिक में क्या है कि वो एक नॉर्मल अगर इंसान है तो उसके अंदर ब्लड कितना रहता है, तो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम जो रहेगा एक इंसान के अंदर वो रहता है 5 से 6 लीटर। कितना रहेगा ब्लड, एक भी इंसान के अंदर ब्लड रहता है 5 से 6 लीटर। और जो ब्लड है उसका पीएच, अगर उसके पीएच की बात करें, उसका पीएच कितना होता है, तो उसका पीएच भी 7.4 रहता है। वॉल्यूम रहेगा 5 से 6 लीटर और पीएच रहेगा 7.4। अब आगे बात करते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाता है, अब हम ब्लड को डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। ब्लड को अब हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। एक है हमारे पास प्लाज्मा, एक जो प्लाज्मा जो कहाँ पे था, सबसे ऊपर टेस्ट ट्यूब में सबसे ऊपर आया था, वो है अपने पास प्लाज्मा। और दूसरा जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, या तो उसका एक और नाम है सेल्यूलर एलिमेंट, या तो उसका एक और नाम है पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम जिसको PCV भी कहा जाता है। तो ब्लड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 2 पार्ट्स में, एक है हमारे पास प्लाज्मा, दूसरा है हमारे पास PCV। मेनली यही है PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम। अब प्लाज्मा जो रहेगा, प्लाज्मा पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। क्या है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जो है इसके अंदर ज्यादातर रहेगा पानी, पी से प्लाज्मा, तो पी से रहेगा पानी। और हम पढ़ के आए NCERT के अंदर कि प्लाज्मा जो है वो स्ट्रॉ कलर्ड का होता है। जो नारियल पानी पीने की स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ कलर्ड का रहेगा प्लाज्मा। और प्लाज्मा जो है उसके अंदर क्या रहता है, पानी रहता है। पी से प्लाज्मा, पी से पानी और पी से प्रोटीन्स। इसके अंदर क्या रहेंगे, प्रोटीन्स रहेंगे। कौन कौन से 3 प्रोटीन्स होते हैं, अल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन। ये 3 प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा के अंदर रहते हैं। उसके अलावा प्लाज्मा के अंदर रहेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है, आयंस, आयंस रहेंगे। और उसके बाद जो चौथे नंबर पे आता है वो रहता है डिसॉल्व्ड गैसेस। कुछ गैसेस भी प्लाज्मा के अंदर रहती है, जैसे कि कौन कौन सी गैसेस रहेगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी रहती है। अब बात करें अपने PCV की, पैक्ड सेल वॉल्यूम की। किसकी बात कर रहे हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम में 3 चीजें आ जाती हैं। एक आता है अपने पास RBC, दूसरा आता है अपने पास WBC, तीसरा आता है अपने पास प्लेटलेट। 3 चीजें कौन कौन सी आती है, RBC, WBC, प्लेटलेट। ब्लड को 2 पार्ट में, प्लाज्मा, PCV। PCV के अंदर 3 पार्ट, RBC, WBC, प्लेटलेट। RBC का हमको काउंट याद रखना पड़ेगा,
5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। WBC का काउंट 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर, और प्लेटलेट का काउंट 1.5 लाख से 4 लाख पर माइक्रोलीटर। अब इसकी अगर बात करें तो ये जो WBC है इसके में ये इंपॉर्टेंट है। WBC को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट और एक होता है ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट का मतलब क्या है? जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। ग्रैन्युलोसाइट का मतलब क्या है? जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे ग्रैन्युलोसाइट। और ए ग्रैन्युलोसाइट का मतलब क्या है? ए से एब्सेंस। क्या एब्सेंस है? ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है, जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स ग्रैन्यूल्स का तो एक डॉट जैसा स्ट्रक्चर है जो एब्सेंट रहेगा किसके अंदर? ए ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर। और इसके फर्दर टाइप्स आते हैं, तो इसको अब हम ये पेज के अंदर देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या बोला कि हमने ब्लड के दो पार्ट कर दिए। ब्लड के कितने पार्ट कर दिए? दो पार्ट। यहाँ पे लिख देते हैं ब्लड। ब्लड को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा। कौन कौन से दो पार्ट के अंदर डिवाइड करा? एक तो अपने पास प्लाज्मा, एक तो अपने पास प्लाज्मा, और दूसरा आपने जिसको बोला PCV। PCV का फुल फॉर्म क्या है? पैक्ड सेल वॉल्यूम। PCV का फुल फॉर्म क्या रहेगा? पैक्ड सेल वॉल्यूम। यानी कि हमारे खून में ये दो ही चीज़ है, एक तो है प्लाज्मा और दूसरा है PCV। प्लाज्मा जो रहेगा वो कितना परसेंट रहेगा? प्लाज्मा रहता है 55%, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था, प्लाज्मा रहता था 55%। और ये दो जो है उसको वो PCV है, तो ये कितना रहेगा? ये रहेगा बाकी का 45%। ये रहेगा कितना? बाकी का 45%। अब हम इसको थोड़ी सी बात करें तो प्लाज्मा के बारे में क्या क्या बात करी? पहली बात हमने ये बोला कि ये जो रहता है वो स्ट्रॉ कलर्ड का रहता है। ये कैसे कलर्ड का रहता है? स्ट्रॉ कलर्ड का, यानी कि स्ट्रॉ कलर होता है, ये स्ट्रॉ जैसा कलर का होता है। फिर उसके बाद हमने इसकी क्या क्या बात करी? पी से प्लाज्मा, पी से इसके अंदर ज़्यादातर क्या रहेगा? पानी। पी से प्लाज्मा के अंदर क्या रहेगा? पी से पानी, यानी कि वाटर रहेगा इसके अंदर। फिर और क्या रहेगा इसके अंदर? और रहेगा पी से प्रोटीन्स। और क्या रहेगा इसके अंदर? और रहेगा इसके अंदर प्रोटीन्स। क्या रहेंगे? प्रोटीन्स। अब वो कौन कौन से प्रोटीन इसके अंदर रहते हैं? तो 3 प्रोटीन रहते हैं इसके अंदर। अल्बुमिन। कौन कौन से 3 प्रोटीन? अल्बुमिन, दूसरा जो रहेगा ग्लोब्यूलिन, दूसरा जो रहेगा अपने पास ग्लोब्यूलिन, और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा फाइब्रिनोजन। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा फाइब्रिनोजन। ये 3 प्रोटीन किसके अंदर रहते हैं? प्लाज्मा के अंदर रहते हैं। तो पानी हो गया, पी से प्लाज्मा, पी से पानी, पी से प्रोटीन हो गया। उसके अलावा और दो चीज़ें थी। कौन कौन सी दो चीज़ें? एक तो रहेगा इसके पास इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या रहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि आयंस रहेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि आयंस रहेंगे। और क्या रहेगा? और लास्ट में अपने बोला था कुछ डिसॉल्व गैसेस, यानी कि घुली हुई गैसेस रहेगी। डिसॉल्व गैसेस। डिसॉल्व गैसेस दो दो थी, एक तो थी ऑक्सीजन और एक थी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये चार चीज़ें रहती है प्लाज्मा के अंदर। फिर हमने ये पैक्ड सेल वॉल्यूम को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से 3 पार्ट? ये जो नीचे के 3 थे, एक बफी कोट के अंदर जो थे 2, अब WBC प्लेटलेट और ये वाला RBC, तो 3 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 3 पार्ट के अंदर एक तो अपने पास है RBC, एक अपने पास है WBC और एक अपने पास है प्लेटलेट। ये 3 पार्ट के अंदर हमने इसको डिवाइड किया था। RBC, WBC, प्लेटलेट। तो RBC की जगह एरिथ्रोसाइट भी लिख सकते हैं, WBC की जगह ल्यूकोसाइट भी लिख सकते हैं, और प्लेटलेट की जगह थ्रोम्बोसाइट भी लिख सकते हैं। तो पहले तो हमको इसका काउंट हमारी बॉडी में कितना होता है वो पता होना चाहिए। तो RBC कितना होता है? RBC रहेगा 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर, यानी कि ये RBC जो रहेगा मेल के अंदर ज़्यादा रहता है, फीमेल के अंदर कम रहता है। क्यों? तो वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से। अब WBC जो है उसका काउंट की बात करें तो वो कितना रहता है? वो 1000 में रहता है। तो 4000 से 11,000 पर माइक्रोलीटर। और प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट का काउंट कितना रहेगा? वो लाखों में रहेगा। वो कितना लाखों में? मतलब 1.5 लाख से 4 लाख LAC पर माइक्रोलीटर। ये तीनों के काउंट हमको रटने पड़ेंगे। RBC का काउंट सबसे ज़्यादा मिलियंस के अंदर, 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। WBC का सबसे कम 4000 से 11000, हजार में। और प्लेटलेट का लाख में, 1.5 लाख से 4 लाख पर माइक्रोलीटर। अब हम WBC जो उसकी थोड़ी बात करते हैं। तो WBC को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। WBC को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक को मैं बोल देता हूँ ग्रैन्युलोसाइट, एक को मैं बोलता हूँ ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट। और दूसरे को मैं बोलता हूँ ए ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट।
ग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या? ग्रेन्युलोसाइट का मतलब ऐसा कि अगर ये हमारा WBC है, ये अगर हमारा WBC है तो इसके साइटोप्लाज्म रहेगा, इसके जेली लाइक फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर ऐसे डॉट 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 होगा यानी कि ग्रैन्यूल्स होंगे। और इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होगा, इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होगा, और बीच में न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। यहाँ पे ग्रैन्यूल्स रहेंगे इसलिए ग्रैन्युलोसाइट, इसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं है इसलिए ए एब्सेंस, ग्रैन्युलोसाइट नहीं है। अब इसको अपने पास याद करने की क्या ट्रिक है, यहाँ पे पहले आ रहा है आगरा। आगरा, तो आगरा में एक लड़की है, लड़की का नाम है मोली। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम है मोली, मोली। आगरा में एक लड़की है, लड़की का नाम क्या है? मोली। मो से याद आएगा हमको मोनोसाइट, मो से क्या याद आएगा? मो से याद आएगा मोनोसाइट, मोनोसाइट। और ली से क्या याद आएगा? ली से याद आएगा लिम्फोसाइट, ली से क्या याद आएगा? ली से याद आएगा लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और ग्रैनुलोसाइट को याद करने के लिए हमारे पास है एक लड़का, बेन। लड़का का नाम क्या है? लड़के का नाम है बेन। अब यहाँ पे लड़की है तो हमारे लड़कों के लिए भी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आ गया बेन। बी से बेजोफिल, बी से बेजोफिल। ई से इओसिनोफिल, ई से इओसिनोफिल। और एन से न्यूट्रोफिल, एन से न्यूट्रोफिल, एन से न्यूट्रोफिल।